हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, एक यौगिक का अणुसूत्र C5H10O है। यह फेनिल हाइड्राजोन बनाता है तथा ऋणात्मक टोलेन तथा आइडोफोम परीक्षण देते हैं। अपचयन पर यह बच्चों नॉर्मल पेंटेन बनाता है। यह यौगिक है। तो बच्चों हमें चार विकल्प दिए हैं। ए प्राथमिक एल्कोहल, बी एक एल्डिहाइड, सी एक कीटोन और डी बच्चों हमें यहाँ पर दिया है एक द्वितीयक एल्कोहल। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम इस सूत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो उससे पहले बच्चों हम प्रश्न देखते हैं। फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजोन की बात करें तो कार्बोनाइल जो समूह होते हैं, कार्बोनाइल समूह जिनमें उपस्थित होता है वो बच्चों यहाँ फेनिल हाइड्राजीन के साथ NH2 प्लस NH फिनाइल। तो बच्चों ये फेनिल हाइड्राजीन के साथ मिलकर क्या बनता है, अम्लीय माध्यम में बच्चों यहाँ पर जल का निष्कासन होता है और हमारे पास क्या बनता है बच्चों, फेनिल हाइड्राजोन। तो बच्चों फेनिल हाइड्राजोन तो ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर फिनाइल समूह। तो बच्चों ये क्या है हमारा, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। तो बच्चों ये तो फेनिल हाइड्राजोन है, फेनिल हाइड्राजोन। और बच्चों यहाँ पर क्या है, फेनिल हाइड्राजीन। तो ये क्या है बच्चों, फेनिल हाइड्राजीन। तो बच्चे फेनिल हाइड्राजीन और फेनिल हाइड्राजोन कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पर कार्बोनाइल समूह होता है, कार्बोनिल यौगिक बच्चों ये किसका, फेनिल हाइड्राजोन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक उपस्थित होगा। अब बच्चों यहाँ पर दूसरी लाइन क्या है, ऋणात्मक टोलेन अभिकर्मक तथा आइडोफोम परीक्षण देता है। बच्चों बात करें यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक की और आइडोफोम परीक्षण की, तो टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड देते हैं बच्चों टोलेन अभिकर्मक के साथ परीक्षण, और आइडोफोम परीक्षण बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। परंतु आइडोफोम परीक्षण के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हम बात करें यहाँ पर मुख्य अवधारणा में, तो बच्चों हम प्रश्न के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर C5H10O दिया हुआ है, ये इसका अणुसूत्र है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी असंतृप्तता की कोटि निकालेंगे, असंतृप्तता की कोटि। बच्चों असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, किसी भी अणुसूत्र में हमें यहाँ पर बता देती है कि उसमें कितने असंतृप्त बंध है या फिर असंतृप्त बंध है। तो बच्चों हम इसकी असंतृप्तता की कोटि अर्थात DU की बात करते हैं। तो बच्चों DU का क्या सूत्र होता है कि कार्बन की संख्या से गुणे 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या माइनस क्लोरीन की संख्या या हेलोजन की संख्या प्लस नाइट्रोजन की संख्या बटे प्लस 2/2। तो बच्चों ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू या फिर मान को रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन 5 × 2 प्लस 2 माइनस 10/2। तो बच्चों इससे हमारा DU निकल के आता है यहाँ पर 1। अब बच्चों DU यहाँ पर हमारा 1 निकल के आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों पाई बंध की संख्या कितनी है, पाई बंध की संख्या बच्चों हमारे पास यहाँ 1 है, या असंतृप्तता की कोटि 1 है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके क्रियात्मक समूह की बात करें C5H10O के, तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी कुछ संभावनाएं बना सकते हैं। जैसे कि हम बोले बच्चों यहाँ पर कि बच्चों यहाँ पाई बंध के साथ ऑक्सीजन उपस्थित है, तो बच्चों दो ग्रुप हो सकते हैं, एक तो दो समूह हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन। बच्चों अगर यहाँ पर अनसैचुरेटेड, यहाँ पर असंतृप्तता की बात करें तो बच्चों यहाँ पर और भी हो सकते हैं, असंतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त ईथर। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और समूह भी हो सकते हैं, असंतृप्त एल्कोहल हो सकता है बच्चों, या असंतृप्त ईथर हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ये कुछ इसके संभावित क्रियात्मक समूह हैं। अब बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में बोला गया फेनिल हाइड्राजोन बनाता है, तो बच्चों फेनिल हाइड्राजोन तो कार्बोनिल यौगिक बनाता है, तो ये दोनों तो इस प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे, यानी असंतृप्त एल्कोहल और ईथर तो नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर डी अल्कोहल नहीं होगा, और विकल्प नंबर ए ये भी अल्कोहल है बच्चों, ये भी नहीं होगा। अब बच्चों अगली लाइन देखिए, अगली लाइन क्या कहती है, ऋणात्मक टोलेन तथा आइडोफोम परीक्षण देता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर हम टोलेन अभिकर्मक, टोलेन परीक्षण, और यहाँ पर टोलेन, या बच्चों यहाँ टोलेन परीक्षण की बात करते हैं। तो बच्चों टोलेन परीक्षण कार्बोनाइल समूह में एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड। तो बच्चों टोलेन समूह में एल्डिहाइड टोलेन परीक्षण देते हैं, टोलेन परीक्षण बच्चों एल्डिहाइड देते हैं। और बच्चों बात करें आइडोफोम परीक्षण की,
आयोडोफोम परीक्षण की। तो बच्चों आयोडोफोम परीक्षण कौन देता है? परीक्षण। तो बच्चों आयोडोफोम परीक्षण देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन ये परीक्षण देते हैं, परंतु इनमें क्या होना चाहिए? CH3 CO समूह उपस्थित होना चाहिए, तभी ये क्या बोलते हो बच्चे यहाँ पर आयोडोफोम परीक्षण देते हैं। और आयोडोफोम परीक्षण बच्चों, आयोडोफोम अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? NaOH। तो बच्चों इसका अभिकर्मक होता है। और टोलेन परीक्षण का अभिकर्मक होता है बच्चों Ag2O, जो Ag2O को अपचेत कर देता है बच्चों। तो वो क्या तो बच्चों जो Ag2O को अपचेत कर देता है Ag में, तो बच्चों वो क्या करता है? टोलेन परीक्षण देता है, और वजह से बच्चों एल्डिहाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक टोलेन परीक्षण दे रहा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब बच्चों दूसरा क्या कह रहा है? आयोडोफोम परीक्षण, ये भी ऋणात्मक देता है। तो बच्चों एल्डिहाइड तो पहले ही नहीं था, अब कीटोन में भी क्या नहीं होना चाहिए? CH3 CO समूह नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब हम यहाँ बात करें हमारी C5H10O की संरचना की। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा से, कि ये बच्चों कीटोन है, कीटोन है जो आयोडोफोम परीक्षण नहीं देता। बच्चों ये क्या है? कीटोन है जो आयोडोफोम परीक्षण नहीं देता। और बच्चों इसमें आयोडोफोम परीक्षण नहीं देता, आयोडोफोम बच्चों इसकी बात करें यहाँ पर, ये क्या? आयोडोफोम परीक्षण नहीं देता, आयोडोफोम परीक्षण नहीं देता। तो बच्चों ये आयोडोफोम परीक्षण नहीं देता, इसका मतलब कि यहाँ पर CH3CO समूह भी अनुपस्थित है। तो बच्चों अब इसके सूत्र की बात करें तो क्या हो सकता है? यहाँ पर एकमात्र इसका सूत्र बनता है बच्चों CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो बच्चों ये जो कीटोन बना है, ये कीटोन ना ही बच्चों इसमें CH3 CO समूह है, तो बच्चों ये टोलेन अभिकर्मक के साथ भी क्रिया नहीं करता, ये टोलेन अभिकर्मक के साथ भी क्रिया नहीं करता, ये टोलेन परीक्षण नहीं देगा, परीक्षण नहीं देगा। बच्चों ये आयोडोफोम परीक्षण भी नहीं देगा, क्योंकि बच्चों आयोडोफोम परीक्षण के लिए CH3CO समूह उपस्थित होना चाहिए। तो बच्चों ये आयोडोफोम परीक्षण भी नहीं देगा, आयोडोफोम परीक्षण भी नहीं देगा बच्चों यहाँ पर ये। और बच्चों अगर हम बात करें इसके अपचयन की, तो बच्चों जब इनका हम 4H से अपचयन कराते हैं, 4H से अपचयन कराते हैं बच्चों, 4H प्लस अपचयन, तो जो 4H से जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमें बच्चों यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन ही मिलता है, CH3 CH2 CO CH2 CH2 और CH3। ये बच्चों क्या है यहाँ पर? नॉर्मल पेंटेन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा कीटोन, क्योंकि बच्चों कीटोन ही एकमात्र है जो हमारी इस प्रश्न की सारी आवश्यकताओं में सटीक बैठ रहा है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा कीटोन। विकल्प नंबर C एक कीटोन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।